शैली देखिए यही वो प्रोटेक्शन वॉल है जो बिल्कुल मस्जिद के फ्रंट साइड में थी और कब्रस्तान के बैक साइड में थी। और इस वक्त जो है सीमेंट के बड़े बड़े चार्ट जो हैं वो कब्रों के ऊपर गिर चुके हैं यहाँ से। और इसके साथ मैं कैमरा यहाँ पे घुमाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से भी जो ये प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे लगाई गई थी ये भी गिर चुकी है। बड़े बड़े जो है इसमें भी खड्डे पड़ चुके हैं और बिल्कुल गिरने की कगार पर है। आप देख सकते हैं कुछ पत्थर वगैरह जो हैं वो कब्रस्तान के ऊपर इस वक्त चढ़ चुके हैं। और यहाँ के अवामी लोग काफ़ी परेशान हैं। फ़िलहाल मस्जिद के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी जो है जो नुकसान आया है। फ़िलहाल मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हैं। जो मस्जिद कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ख़तरे में है और काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर इस चीज़ को इंतज़ामिया की तरफ से अगर इग्नोर किया गया। तो ये देखिए फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है, उसको उठाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा डेमो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जो है ये बिल्कुल पूरी 60 से 70 फीट की मस्जिद है और ये दरार जो है बिल्कुल आमने सामने आ गई ऊपर। आप थोड़ा और मैं कैमरा घुमा के और दिखाने की कोशिश करूँगा आगे। फ़िलहाल ये मस्जिद का महराब है और महराब के पास में भी बिल्कुल बहुत बड़ी दरार जो इस वक्त आ चुकी है। आप देख रहे हैं 2 पार्ट में जो है इस वक्त मस्जिद बढ़ चुकी है। तो फ़िलहाल एक बहुत बड़ा ख़तरा, लोगों का कहना है कि 10-10 रुपये जो है वो जमा करके जो है इतनी अच्छी और खूबसूरत बड़े शौक़ से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस वक्त महकमा PMGSY की प्रोटेक्शन ना लगाने की वजह से जो है ये इस वक्त हादसा पेश आ रहा है। तो फ़िलहाल अल्लाह करे मस्जिद जो है बच जाए। JK अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को राजा अकरम का सलाम पहुंचे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि लगातार सैलाब में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सेहत ठीक नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ कि अगर बोलने में कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग जो हैं इस वक्त मेरे साथ जमा हुए हैं, ये डडकाई ए नूरबाग के लोग हैं। और इनका कहना है कि हमने जो है बड़ी मुश्किल से जो है एक यहाँ पे जामिया मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान को जो है तैयार किया था। ये वही लोग हैं जिनके परिवार के सैकड़ों लोग जो हैं इस कब्रिस्तान में दफन हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह ये हुई कि पूरे जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरीन लोगों के साथ साथ यहाँ के कब्रिस्तान को भी इस वक्त ख़तरा हो गया है। लोगों का साफ कहना है कि महकमा PMGSY ने ये रोड निकाली थी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, मैं इस वक्त रोड पे ही खड़ा हूँ, लेकिन रोड के बैक साइड में जो है प्रोटेक्शन वाल ना देने की वजह से जो है ऊपर से सारा कुछ रिहायशी मकान, जामिया मस्जिद, ईदगाह, मदरसा और इसके साथ साथ जो है कब्रिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगर बारिश 1-2 दिन ऐसे ही रही या इस मसले को टाल मटोल रखा तो मुझे लगता है शायद कब्रिस्तान जो है वो गिरकर नीचे आ जाएगा। कुछ रिहायशी मकान ऊपर हैं, उनको भी गिरने का खतरा। फ़िलहाल यहाँ के साबका सरपंच चौधरी लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी बारिश में, पूरी रिपोर्टिंग में ये लोगों के साथ साथ रहे और हमारे साथ लगातार बयानात में शामिल। और ये जो रोड है, जहाँ तक पुराने ठेकेदार या पुराना 2 साल पहले से थे, जो नया ठेकेदार आया है उसकी आप देख लें आके। हम मेरी एक्सिन साहब से, DC साहब से और पूरे डिपार्टमेंट विजिलेंस से ये गुजारिश है कि यहाँ आके दंगे जो लगाए उनकी बुनियाद देखी जाए। और उस वक्त भी हमने ठेकेदार को बोला था कि कब्रस्तान, दरसगाह और ईद मस्जिद को जो है पिछली साइड में बैक वाल लगा के और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठेकेदार और महकमा की लापरवाही की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई और ना उन्होंने देखा कि शायद उनकी अप्रोच नहीं थी या वो उनका कोई लीडर नहीं था या उनकी कोई पार्टी का कोई MLA नहीं था, तो लोगों को नज़रअंदाज किया गया। लिहाजा मेरी गुजारिश है जनाब DC साहब से कि एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बुलाई जाए और अगला काम, पहला काम जो है ठेकेदार का चेक किया जाए और उससे रिकवरी की जाए जितने पैसे दिए हैं। और महकमा के जितने भी ऑफिसर उस वक्त मिली जुली भगत में हैं उनके खिलाफ इस सख्त से सख्त एक्शन किया जाए और फिर दोबारा से इन रोड के डंगों को जो है, इससे पहले भी हमने बात मतलब बहुत सारी बार हमने मीडिया वालों से भी ये गुजारिश की और ना जाने क्या मतलब सोचते हैं कि बहरे और गूंगे लोग हैं इस गांव के अंदर। ये साइलेंट गांव है और यही सोच के महकमा PMGSY जो है तो इन लोगों को नज़रअंदाज करती है। तो लिहाजा मेरी फिर पुरजोर गुजारिश है। तो सरपंच साहब जानना चाहूँगा, वीडियो गुंडो जो हैं हमारे लोकल हैं, यंग हैं, जज्बाती हैं, काफ़ी जो है जुड़े रहते हैं हमारे साथ हर वक्त, तो उनसे क्या गुजारिश रहेगी? क्योंकि सिर्फ रोड के डंगा ही इस कब्रिस्तान को नहीं बचा सकता है, ऊपर रिहायशी मकान है, करोड़ों की लागत से बनाई हुई एक जामिया मस्जिद है, मकीम मदरसा है, उनके आगे भी इस वक्त प्रोटेक्शन। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और DC साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो हमारा ऊपर मदरसा और मस्जिद और कब्रस्तान और ईदगाह हैं,
इनके आगे कोई भी ब्रेस्ट बॉल नहीं दी गई है, डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हुई है। अगर ये किसी लीडर का घर होता तो इधर आरसी वाल लगता। ये है अल्लाह का घर, तो डिपार्टमेंट ने इग्नोर किया है। हम लोगों को ये समझते हैं ये गूंगे और बहरे लोग हैं। गांव ढड़काई एक ये डिफेंस डम के नाम से जाना जाता है, तो डिपार्टमेंट को ये सोचते हैं कि इधर के सारे गांव के जितने लोग हैं ये डिफेंस डम हैं, ये लट्टे लोग हैं, ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, ये लोगों ने 10-10 रुपए देकर बनाया है। और डिपार्टमेंट को हम फोन करते हैं एक्शन साहब को, तो एक्शन साहब बोलता है जनाब आप जेई को फोन करो, आप एडब्ल्यू को फोन करो। हम एडब्ल्यू को फोन करते हैं, वो भी हमारी रोड पर नहीं आता है। एसडीएम साहब को हम फोन करते हैं तो एसडीएम साहब जरूर एक्शन लेता है, लेकिन एसडीएम साहब की सुनवाई भी नहीं वो करते हैं। उस वक्त वो रोड पे आते हैं जब एसडीएम साहब की कॉल जाती है, तो वो रोड पे आते हैं। तो जो डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई है, इसको जिस वक्त एसडीएम साहब का फोन आता है उसी वक्त ये डिपार्टमेंट यहाँ रोड पे आता है। तो ऊपर देखो हमारा कितना सिर्फ आता है, ये चक्कर लगाता है या कुछ काम भी करता है, फोटो उठाकर चले जाते हैं ना। खाली अपने फोटो लेने हैं तो आते हैं, एक्शन साहब इधर आता नहीं है। एक्शन साहब जब आता है तो आके देखता है बस ये कॉल बना देंगे। आप हमारे साथ एसडीएम साहब के पास गए थे तो हमने बोला था उधर के ये जो डंगे हैं इनको नीचे से बुनियाद नहीं निकाली है। तो एडब्ल्यू साहब सनील चंडेल आए थे, उसने अब जिम्मेवारी ली थी कि अगर एक डंगा भी जाएगा तो हम चढ़ाएंगे। तो एसडीएम साहब को लिखित में रिपोर्ट दी, आप हमारे साथ गए थे। तो उसके बाद ना यहाँ एडब्ल्यू साहब आए, ना जेई आया, ना एक्शन आया, ना डिपार्टमेंट का कोई आदमी आया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घरों को छोड़ो। अगर ये किसी लीडर का घर होता, किसी बीडीसी का या किसी डीडीसी का या किसी एमएलए का घर होता, तो यहाँ आरसीसी में द्वार लगती पहले, बाद में रोड निकालते। लेकिन ये अल्लाह का घर है तो यहाँ पर किसी का यहाँ मकसद है, आपने देखा कि यहाँ मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरसगाह है, ऊपर मकान है। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ से सीधा ऊपर हाई स्कूल है। हाई स्कूल की बिल्डिंग यहाँ से नज़र नहीं आती, लेकिन सीधा ऊपर है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ 93 में गालिबन यहाँ एक सैलाब आया था और ये पस्सी जो थी वो डायरेक्ट हाई स्कूल के सामने से नीचे आई थी। तो आज भी हमें ये ख़तरा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो है ये चल रहा है लगातार, जैसी बारिशें होती हैं। मैंने पहले भी इससे कबल भी एक दिन यहाँ मीडिया वालों से भी गुजारिश की थी, लेकिन वो कभी मुझे सुनने में ही नहीं आया मेरा वो बयान। मैंने उनसे अर्ज़ किया था बारिश से पहले ही कि बारिश आने से पहले ही अगर इसको प्रोटेक्शन वाल दी जाए तो ये बच सकता है, वरना ये मकान, ये मस्जिद, ये मदरसा, ये कब्रिस्तान, हाई स्कूल तक जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ख़तरा है। करोड़ों अरबों का नुकसान होने वाला है। हमने बारहा डिपार्टमेंट से भी अर्ज़ की, गुजारिश की, और बारहा ये मैं इससे मतलब गवर्नमेंट से भी, मीडिया वालों के थ्रू भी, लेकिन इस वक्त तक यहाँ कोई भी उस पर रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्या कहना चाहोगे? करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है इस वक्त डैमेज हो रही है, कौमी जो लॉस हो रहा है इस वक्त, इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कौमी। अब कब्रिस्तान का जहाँ मसला है, अब हमें यही 2 गज मिट्टी जो है वो नसीब होती है एक बंदे को मरने के बाद। बेशक वो भी अगर नंगे हो जाएंगे तो हमारे लिए रहा ही क्या है, बाकी रहा ही क्या है। यही कब्रिस्तान ही हमारा एक डिफेंस है। हम मरने के बाद ज़मीन के अंदर वो भी अगर गिर गया तो हमारे पास क्या रहेगा बाकी। क्या सजेशन रहेगी गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से, किस तरीके से अब इसको बचाया जा सकता है? बचाया जा सका कि प्रोटेक्शन वाल दें, यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, यहाँ देखें, यहाँ कम से कम यहाँ के हालात तो देखें ना। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए, यहाँ पीएमजीएसवाई के ऑफिसरान आए, एक्शन आए, यहाँ अगर एसडीएम साहब खुद तशरीफ़ लाएं, यहाँ देखें, यहाँ के हालात देखें। ये कोई ऐसा तोगड़ा है कि फ्रॉड है? देखने की बात है कि क्या हो रहा है और कैसे ये चल रहा है। अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरत है इस वक्त प्रोटेक्शन वाल की। मैं यही चाहता हूँ कि अगर फ़ौरन जल्द अज जल्द यहाँ प्रोटेक्शन वाल दी जाए, इसका कुछ दिया। यहाँ प्रोटेक्शन वाल यहीं नहीं, बल्कि मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि मस्जिद के सामने, मस्जिद के साथ साथ में अगर प्रोटेक्शन वाल एक और दी जाए ताकि वो बचत हो जाए, ऊपर से भी गिरना बंद हो जाए। हाई स्कूल का मसला है, ऊपर मकान है, बहुत सारा जो है नुकसान होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे भी पस्सियाँ जा रही हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद रखूँगा कि आप भी उसी तरह इसको बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।